नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृतलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने माता से कहा कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पातित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कतिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन आज की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थे। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य करते हुए देखा। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महाराज जी, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होता है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। मुझ पर कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। ब्राह्मण घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब वृतांत कहा और तप करने वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जाओ, तेरा पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र अल्पायु न रहे। तब माता ने कहा, अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। चंडी माता आगे बोली, प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी को गर्भ रह जाएगा। तब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनायक श्री गणेश जी का वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से ब्राह्मण वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा।
उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस ब्राह्मण ने जल्दी से फल को तोड़ा और घर आकर अपने स्त्री को दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो कैसे सहन कर सकेंगे। तब उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाकर कहा कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करेगा, उसको कभी भी अकेला मत छोड़ना। 1 वर्ष के बाद उसको घर न लाना। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए दुर्गा माता की आराधना और पूर्णिमा का व्रत करना आरंभ कर दिया था। मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मणी की अत्यंत सुंदरी गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। संयोगवश होने वाला दूल्हा काना था। यह बात वर के पिता ने छुपा कर रखी थी। उसने जब देवी दास को देखा तो सोचा इसी से कन्या का लग्न करा देता हूँ और विदाई अपने बेटे के साथ करा दूंगा। वह इस बात को लड़के के मामा से कहा। वह तैयार हो गए। देवी दास का विवाह संपन्न हो गया। विवाह कार्य समाप्त होने के बाद भोजन करने वर और वधू बैठे। देवी दास उस कन्या के बारे में सोचकर रोने लगा। कन्या ने रोने का कारण पूछा तो देवी दास ने सारा वृतांत सुना डाला। इस पर कन्या ने कहा, हमारी शादी अग्नि के सामने हुई है। हम आपको ही अपना पति मानते हैं, किसी अन्य की कदापि नहीं बनूंगी। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद आपकी क्या गति होगी। परंतु कन्या दृढ़ विचारों वाली थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरा भी गति होगा। हे स्वामी, आप रोना बंद कीजिए और भोजन ग्रहण कर लीजिए। देवी दास जब जाने लगा तो 3 नगों वाली अंगूठी अपने पत्नी को दिया और बोला, हे प्रिय, मैं काशी जा रहा हूँ। और वह काशी चला गया। जब विदाई का वक्त आया तो कन्या ने अपने पिताजी को सारी बातें बताई। लड़की के पिताजी ने जब सारी बातें जानी तो बारातियों को बुलाकर लड़के के पिता को अपमानित करके विदा कर दिया। वह सब आजे बाजे के साथ चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवी दास काशी में पहुंच गया। एक रात्रि एक सर्प उसको डसने आया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने कई बार 32 पूर्णिमा का व्रत किया था। जब 1 वर्ष काशी में बीत गया तब देवी दास अपने मामा के साथ घर आने के लिए चल दिया। रास्ते में उसी गांव में रुका जहां उसकी शादी हुई थी। लड़की के पिता ने उसको पहचान लिया और बड़े मान सम्मान के साथ अपने घर ले गया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैदर्भ का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती बनी रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब प्रकार की इच्छा भगवान शिव जी की कृपा से पूरा हो जाता है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने धनेश्वर को पुत्र शोक नहीं दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली भगवान शंकर की जय हो। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में रामू अपने पत्नी सुमन व अपने माँ के साथ रहता था।
रामू दिन रात खेतों में काम करता और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता। रामू की माँ भगवान शिव जी की बड़ी भक्ति किया करती थी। वह दिन रात भगवान के भजन पूजन में लगी रहती, लेकिन उसके बहू सुमन बिल्कुल इसके विपरीत पूजा पाठ से कोसों दूर और हमेशा खाने पीने और मौज मस्ती में लगी रहती थी। अपने सास के सामने वह सीधी बनकर रहती और जब भी उसकी सास मंदिर चली जाती वह पीछे से बढ़िया पकवान बनाकर खाती और सारे पड़ोस में इधर उधर की बुराई भलाई की बातें किया करती और अपने सास के वापस आने से पहले घर आ जाती। सास प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करती, जिसके लिए वह पहले से दूध मंगा लेती और एक बर्तन में रख देती। सोमवार को वह दूध शिव जी पर चढ़ा देती। सुमन को यह बात अच्छी नहीं लगती। वह सोचती कि मेरी सास बेकार ही इतना दूध बहा देती हैं। एक दिन सुमन ने देखा कि घर में कोई नहीं है और उस बर्तन में जिसमें दूध रखा था जो शिव जी पर चढ़ाया जाना था, उसमें चुपचाप उसने आधा दूध निकाल लिया और आधा पानी मिला दिया। सुमन की सास ने हर सोमवार की तरह उस दिन भी दूध शिव जी पर चढ़ा दिया। इसी प्रकार 16 सोमवार बीत गए। 16वें सोमवार जब सुमन ने दूध निकाला तो उसकी सास ने देख लिया। उसने अपने बहू से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इससे शिव जी नाराज हो जाएंगे। तब सुमन ने कहा, माँ जी, मैं तो पिछला 15 सोमवार से ऐसा ही कर रही हूँ। आपके शिव जी को नाराज होना होता तो वह मुझे जरूर दंड दे दिए होते। आप तो बेकार ही दूध बर्बाद कर देती हैं। यही आधा पानी वाला दूध चढ़ा आइए अपने भोलेनाथ पर, वह इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। सुमन की सास दुखी मन से दूध लेकर मंदिर में पहुंची और उसने वह दूध शिव जी पर चढ़ा दिया और वहीं उनके पिंडी के सामने बैठ गई और शिव जी से कहने लगी, हे भोले शंकर, मेरी बहू ने जो पाप किया है उसमें मैं भी भागीदार हूँ। उसने दूध में पानी मिलाया और मैंने वही दूध आपको चढ़ा दिया। आप जो भी दंड देंगे वह मुझे मंजूर होगा। यह कहकर वह दुखी मन से घर चली आई। उसी रात जब सब सो रहे थे तो बाबा भोलेनाथ ने सुमन और सास को सपने में दर्शन दिया और कहा, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, तुम्हें अब उसका फल मिलना चाहिए। सुमन ने कहा, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो आपके शिवलिंग पर चढ़ाने वाले दूध में से दूध निकाल देती थी। मुझे आप जो भी दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। मेरे भूल को क्षमा कीजिए। सास ने भी कहा, हाँ महाराज, मैं भी इसके पाप में भागीदार हूँ, मुझे भी दंड दीजिए। तब बाबा भोलेनाथ ने सास से कहा, तुमने जो मेरे शिवलिंग पर दूध चढ़ाया उसमें आधा पानी तुम्हारी बहू ने मिलाया, जिससे उसे भी जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त हो गया। अनजाने में ही सही तुम्हारी बहू ने भी मेरी पूजा करी है, आज उसे भी इस सेवा का फल अवश्य मिलेगा। यह कहकर बाबा अंतर ध्यान हो गए। सुमन और उसकी सास की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उन्होंने देखा उनका घर धन्य धन से भर चुका है। चारों तरफ पैसे और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। दोनों बाबा भोलेनाथ के सामने नतमस्तक होकर भोलेनाथ की जयकारा करने लगी। हे भोलेनाथ, जैसे आपने सास बहू पर प्रसन्न हुए वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। एक बार महादेव और माता पार्वती मनुष्य रूप धारण करके जंगल में विचरण कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें मनोहर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर की सुंदरता देख माता पार्वती ने महादेव जी से जल क्रीड़ा करने का आग्रह किया, जिसके बाद दोनों सरोवर में जाकर जल क्रीड़ा करने लगे। उसी दौरान शिव जी का वीर्य स्कंद हो गया। तब शिव जी ने उसे एक पत्ते पर रखकर वहीं रख दिया। जल क्रीड़ा में उत्पन्न उस वीर से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। यह कन्याएं मनुष्य रूप में जन्म न लेकर सर्प रूप में जन्मी, परंतु सांप होने के बावजूद भी
इन कन्याओं के जन्म से माता पार्वती बिल्कुल अनजान थीं। यह बात माता पार्वती को नहीं पता था कि उनकी 5 कन्याओं ने धरती पर जन्म ले लिया था। महादेव जी यह सब जानते थे कि यह 5 सर्प कन्याएं उनकी पुत्री हैं और भोलेनाथ अपनी पुत्रियों को अपने आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखना चाहते थे। इसके साथ ही उनके साथ रहना भी चाहते थे, लेकिन महादेव ऐसा नहीं कर सकते थे। जिसके बाद वह रोजाना उसी जंगल के सरोवर में जाते और अपनी 5 पुत्रियों के साथ खेलते और समय बिताते। रोजाना महादेव जी को चोरी छिपे उस जंगल के सरोवर में जाते देख माता पार्वती को महादेव जी पर शंका हुई। अगले दिन महादेव जी जब सबसे छुपकर उसी जंगल के सरोवर में जाने लगे, तभी माता पार्वती भी महादेव जी के पीछे पीछे चल पड़ी। महादेव जी को जंगल के सरोवर में 5 नाग कन्याओं के साथ खेलता देख माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उस नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही माता पार्वती ने उस नाग कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तभी महादेव जी ने माता पार्वती को रोक दिया और कहा, यह नाग कन्याएं तुम्हारी पुत्री हैं, तुम इन नाग कन्याओं की माता हो। यह सुनकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कन्याएं उनकी पुत्री कैसे हो सकती हैं। तब शिव जी ने माता पार्वती को उन नाग कन्याओं के जन्म के बारे में पूरी बात बताई। कथा को सुनकर देवी पार्वती का क्रोध शांत हो गया और वह हंसने लगी। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि उन कन्याओं के नाम जया, विषधर, शामली बारी, देव और दोतली है। भगवान शिव जी ने यह भी बताया कि जो भी मेरी पुत्रियों का पूजा करेगा, उनकी कथा सुनेगा, उनको कभी भी सर्प से भय नहीं रहेगा। उनको और उनके परिवार के लोगों को सर्प से कोई भी नुकसान नहीं होगा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। जल के साथ बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक समय की बात है, एक सेठ अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ का गांव से शहर तक बहुत बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश भगवान के भक्त थे। सेठ जी का मानना था कि उनके परिवार की हर खुशहाली का कारण गणेश भगवान हैं। सेठ जी नियम अनुसार रोज नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश भगवान की पूजा पाठ करते और उन्हें भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन करते। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती। वह धार्मिक नहीं थीं और ईश्वर में विश्वास भी नहीं रखती थीं। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश भगवान को मानते हैं, गणेश भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, और नहीं तो वह अपना टाइम खराब करते हैं। आज देखती हूँ कि वह कैसे गणेश भगवान का पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े में ढककर बगीचे में जमीन खोदकर उसमें दबा देती हैं। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश भगवान की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तो वह सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती हैं, मुझे नहीं मालूम, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा जाता है। उस दिन सेठ जी गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए, इसलिए खाना भी नहीं खाए और गणेश भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हैं और कहीं चले गए हैं। अब जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस दिन पूरा दिन निकल जाता है। सेठ की भक्ति में श्रद्धा थी,
इसलिए उसी रात एक चमत्कार हुआ। सेठ को सपना आया जिसमें वह एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और वह चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू उसमें डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और मिट्टी खोदने लगते हैं। जहां उनको सपने में दिखा था वहीं खोदते हैं। वहीं से उनको कपड़े में लपेटे हुए गणेश भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ती है। सेठ जी गणेश भगवान को नहलाकर पूजा करते हैं और मंदिर में स्थापित कर देते हैं और सेठानी को सारी बात बताते हैं। जब सेठानी यह बातें सुनी तो उसे बहुत ही आश्चर्य होता है और सेठानी को अपने गलती का एहसास हो जाता है। फिर सेठानी सेठ जी को सारी बात बताती है और सेठ जी से क्षमा मांगती है। इसके बाद सेठानी का भी मन बदल जाता है और वह भी सेठ जी के साथ गणेश भगवान की पूजा करने लगती हैं। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर धन दौलत से भर जाता है। चारों दिशाओं में सेठ जी का यश बढ़ जाता है। हे गणेश भगवान, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।